नफा नुकसान। कारोबार में या तो नफा होता है या नुकसान होता है। कुल नफा या कुल नुकसान पर से हम फीसदी नफा या फीसदी नुकसान मालूम कर सकते हैं। आज हम फीसदी नफा या नुकसान मालूम करना सीखेंगे। फीसदी नफा या फीसदी नुकसान मालूम करने की जरूरत क्यों पेश आती है? इसके जरिए से हमें मालूम पड़ता है कि हम जो कारोबार कर रहे हैं हमें उसमें कितना नफा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, या दो कारोबारों के दरमियान मवाजना हम कर सकते हैं कि कौन सा कारोबार ज्यादा नफा बख्श है। तो फीसदी नफा या नुकसान मालूम करना हम सीखेंगे। फीसदी नफा या नुकसान खरीद कीमत पर मालूम किया जाता है। कौन सी कीमत पर? खरीद कीमत पर, फरोख्त कीमत पर नहीं बल्कि खरीद कीमत पर मालूम किया जाता है। फीसदी नफा, फीसदी नफा अगर मालूम करना है तो फीसदी नफा मालूम करने के लिए हमें कुल नफा भी मालूम होना चाहिए और खरीद कीमत भी मालूम करना चाहिए। फीसदी नफा मालूम करने का ज़ाब्ता है नफा बटे खरीद कीमत ज़रब 100, और फीसदी नुकसान मालूम करने का ज़ाब्ता है फीसदी नुकसान बराबर कुल नुकसान बटे खरीद कीमत ज़रब 100। फीसदी नफा या फीसदी नुकसान का मतलब है 100 रुपये पर नफा कितना हुआ या 100 रुपये पर नुकसान कितना हुआ। फी यानी एक, सदी यानी 100। फीसदी नफा यानी 100 रुपये पर नफा, फीसदी नुकसान यानी 100 रुपये पर नुकसान। हजारों रुपये का हमारा कारोबार है, उस पर से हमें अंदाज़ा, हिसाब का अंदाज़ा सही नहीं होता। अगर हमने फीसदी नफा या फीसदी नुकसान मालूम कर लिया तो हमें अपने कारोबार का अंदाज़ा हो जाता है। इन दोनों ज़ाब्तों पर मुनसर, फीसदी नफा या नुकसान पर मुनसर मश्क नंबर 27 के सवालात हम हल करेंगे। पहला सवाल यहाँ पर है, वकार अहमद ने एक टीवी 10,000 रुपये में ख़रीदा और उसे नज़ीर अहमद को 8,000 रुपये में फ़रोख्त किया, तो वकार अहमद को फीसदी नुकसान कितना हुआ? जाहिर है 10,000 रुपये में ख़रीदी हुई चीज़ अगर 8,000 रुपये में फ़रोख्त की जाएगी तो नुकसान ही होगा। इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि हमें दो चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। नंबर एक नुकसान और नंबर दो खरीद कीमत। खरीद कीमत यहाँ पर दी गई है, नुकसान हमें मालूम करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हम नुकसान मालूम करेंगे। कुल नुकसान, नुकसान बराबर होता है, नुकसान कब होता है? जब फरोख्त कीमत कम होती है, मतलब खरीद कीमत ज़्यादा होती है। तो खरीद कीमत में से हम फरोख्त कीमत तफरीक करेंगे तो हमें नुकसान मालूम होगा। खरीद कीमत कितनी है? 10,000 रुपये वज़ा फरोख्त कीमत 8,000 रुपये है। 10,000 में से 8,000 रुपये तफरीक होगी तो 2,000 बचेंगे। सिफर में से सिफर, 3 सिफर में से 3 सिफर गए, 3 सिफर बचे। चौथे सिफर में से 8 नहीं जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ रह जाएंगे सिफर के सिफर। 2,000 रुपये नुकसान हुआ। यहाँ से हम ज़ाब्ता लिखेंगे फीसदी नुकसान का। फीसदी नुकसान, फीसदी नुकसान बराबर होता है कुल नुकसान बटे खरीद कीमत ज़रब 100। अब यहाँ से नुकसान, फीसदी नुकसान बराबर होगा, नुकसान है 2,000 बटे खरीद कीमत है 10,000 रुपये ज़रब 100, ज़रब 100। अब देखिए यहाँ ये 2 सिफर से ये 2 सिफर कट जाएंगे और ये 2 सिफर से ये 2 सिफर कट जाएंगे। बटे में 1 बचा और बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बचे 20, 20 ज़रब 1, 20 का 20 बटे 1 यानी 20। इसलिए 20% नुकसान हुआ। फीसदी नुकसान कितना है? फीसदी नुकसान बराबर है 20। इसका मतलब है कि वकार अहमद को फीसदी नुकसान कितना हुआ, इसलिए वकार अहमद को 20% नुकसान हुआ। मतलब 100 रुपये पर उसे 20 रुपये नुकसान हुआ।
इसी तरह तीसरा सवाल यहाँ पर है, ज़ैल की जदवल में मुनासिब तौर पर खाली जगह पूरी कीजिए। इस जदवल में 4 सवालात हैं। कितने? 4 सवालात हैं। हर सवाल में खरीद कीमत और फरोख्त कीमत दी गई है। अब ये आपको तय करना है कि यहाँ पर नफ़ा हुआ या नुकसान। अगर खरीद फरोख्त कीमत ज़्यादा हो तो नफ़ा होगा, और अगर फरोख्त कीमत कम हो तो नुकसान होगा। खरीद कीमत और फरोख्त कीमत पर से आपको तय करना है कि नफ़ा हुआ या नुकसान। अगर नफ़ा हुआ तो नफ़े की खाली जगह भरी जाएगी और नुकसान में डैश आएगा, और नफ़े पर से फ़ीसदी नफ़ा मालूम करना है आपको। यहाँ पर फ़ीसदी नफ़ा मालूम करके लिखेंगे और फ़ीसदी नुकसान में डैश आएगा। इसमें तीसरी मिसाल अमल करेंगे। तीसरी मिसाल में खरीद कीमत 7,216 रुपये, फ़रोख्त कीमत 8,118 रुपये है। खरीद कीमत 7,216 और फरोख्त कीमत 8,118। यहाँ पहले तो हमें यह तय करना है कि फरोख्त कीमत ज़्यादा है या कम। 7,216 से 8,118 ज़्यादा है, फरोख्त कीमत ज़्यादा है, मतलब यहाँ क्या हुआ? नफ़ा हुआ। इसलिए सबसे पहले हम नफ़ा मालूम करेंगे। नफ़ा बराबर फरोख्त कीमत वज़ा खरीद कीमत। फरोख्त कीमत है 8,118 रुपये, वज़ा खरीद कीमत है 7,216। तफरीक करेंगे। 8 में से 6 जाएंगे, बचेगा 2। 1 में से 1 जाएगा, बचेगा 0। ये 1 में से 2 नहीं जाएंगे तो 11 में से 2 जाएंगे। 1 को 11 कर देना तफरीक करते वक्त उधार लेकर। 1 में से 2 नहीं जाए तो 11 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 9। यहाँ रह जाएंगे 7। जब उधार ले लिया आपने तो इधर कम हो गया, 7 में 7 के बचे 0। 902 रुपये नफ़ा कितना हुआ? 902। जदवल में आप नफ़े के कॉलम में 902 लिखेंगे। उस पर से आपको फ़ीसदी नफ़ा मालूम करना है। फ़ीसदी नफ़ा बराबर होता है नफ़ा बटे खरीद कीमत ज़रब 100। नफ़ा अभी मालूम किया आपने 902 बटे खरीद कीमत कितनी है? खरीद कीमत है 7,216 ज़रब 100। अब इसे हल करने के बाद फ़ीसदी नफ़ा आपको मालूम हो जाएगा। अब 902 और 7,216 इनको जो है किसी ऐसे अदद से तकसीम करना है जो दोनों को भी तकसीम कर सकता हो। अब यहाँ पर हम अंदाज से एकदम तो नहीं बता सकते कि कौन से अदद से कौन ये तकसीम हो सकता है, तो उसके लिए हम इसे हल करते हुए जाएंगे। सबसे पहले हमें ये मालूम है कि यहाँ भी इकाई में 2 है, यहाँ इकाई में 6 है, यानी दोनों भी 2 से तकसीम होते हैं। लिहाजा हम 2 से तकसीम करेंगे दोनों को भी, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। 2 चौक 8 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 एका 2। उसके बाद इसे भी 2 से तकसीम करेंगे। 2 तिया 6 उतारे 2, 2 छकी 12 उतारे 1, 2 0 0 फिर उतारे 6, 2 8 16 ज़रब 100। अब देखिए बराबर। अब किसी हद तक ये कुछ छोटे हुए। अब 2 से ये तकसीम नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ इकाई में 1 आ गया। लिहाजा आप देखेंगे हम ये किससे तकसीम हो सकते हैं? 3 या 9 से हो सकते हैं क्या? तो इनकी आड़ी जमा करेंगे। 4 और 5, 5 और 4 9 और 1 10। नहीं हो सकते ये 3 से। 451 3 से नहीं होता। उसके बाद 3 से जब नहीं होता तो ये देखेंगे क्या ये 11 से तकसीम हो सकते हैं? तो 4 और 1 5 होते हैं। 1 छोड़कर 1 हिंसी की जमा 4, ये छोड़कर ये हिंसा 1, 4 और 1 5 और बचे हुए हिंसे ये 5, 5 में 5 ये बचे 0। मतलब ये 11 से तकसीम हो सकता है। 11 से कौन सा अदद तकसीम हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, इसकी कसौटी ये है कि आप 1 छोड़कर 1 हिंसे की जमा कीजिए, बाद में बचे हुए हिंसों की जमा कीजिए, दोनों को तफरीक कर दीजिए। जवाब अगर 0 या 11 या 22 या 33 इस तरह आए तो समझ जाना 11 से होता है। ये 11 से होता है। ये 11 से हो सकता है कि देखना है तो 3
3 जमा ये 6 छोड़कर सिफर, 3 जमा सिफर, 3 और सिफर 3। उसके बाद बचे हुए 6 और 8 14, 8 और 6 14, 14 में से 3 कम करेंगे बचेंगे 11। मतलब ये दोनों भी 11 से तकसीम हो सकते हैं। तकसीम 11, इसे भी कर दीजिए 11 से और इसे भी 11 से तकसीम कर दीजिए। मतलब ये हो जाएगा 11 चौक 44 बचा है 11 का 11 बटे इधर 11 तिया 33 बचे 3 उतारे सिफर, 11 दूनी 22 बचे 8 उतारे 8, 11 अठे 88 ज़रब 100। अब इसके आगे अब 41 खुद मुफरद अदद है, तो ये देखना है कि क्या 41 से 328 तकसीम हो सकता है। क्या 41 से 328 तकसीम हो सकता है? क्या 41 के पहाड़े में 328 आ सकता है? 8 एक 8, 8 चौक 32, 41 तकसीम कर सकता है इसे। मतलब ये कि 41 से इसको तकसीम कर दीजिए, 41 एक 41, 41 अठे 328। मतलब यहां हो गया 1 ज़रब 100 यानी 100 बटे 8। उसके बाद 100 को 8 से तकसीम करेंगे, या इसे मजीद हम और छोटा कर सकते हैं। 4 से अगर तकसीम कर दे दोनों को तो तकसीम 4 हो जाएगा 25 चौक 100, 25 बटे 4 दूनी 8, 25 बटे 2। और 25 बटे 2 को आप 25 को अगर 2 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, 2 एक 2, 2 दूनी 4 आशारिया बचा 1, उसको सिफर लगाए 2 पंजे 10। तो फीसदी नफ़ा 12.5 यानी 12%, 12.5%। अब चूंकि ये रुपये में है इसलिए आशारे के बाद 2 हिस्से तक आप जवाब लिखिए। इसलिए फीसदी नफ़ा बराबर है 12.50। ठीक है, इस तरह से बकिया सभी सवालात